किसी ने किसी को भागने के लिए नहीं कहा है, लेकिन ये घुसपैठिए, ये रोहिंग्या जो बंगाल के अंदर रह के हिंसा करते थे, सनातन पर, हिंदुओं पर अत्याचार करने की कोशिश करते थे, ये खुद ही भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये आदरणीय अमित शाह जी का नेतृत्व है, ये ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे। एसआईआर का मतलब क्या होता है? एसआईआर का मतलब होता है मरे हुए लोगों को वोटर लिस्ट से निकालना, जिसका 2 नाम है उसको वोटर लिस्ट से निकालना, फर्जी तरीके से भारत में रहने वाले लोगों को निकालना। तो फिर ममता दीदी आपको इतनी तकलीफ क्यों है? मौजूद हैं हम भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जाने वाले सौरभ चौधरी जी हैं, युवा नेता मौजूद है। सौरभ जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बंगाल में चुनाव की बड़ी चर्चा है, एसआईआर जो हो रहा है उसकी भी बहुत चर्चा है, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को आप? बंगाल की महान जनता को लूटने वाली ये ममता दीदी की सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये हिंसा करने वाली सरकार, ये राजनीतिक मंशा पे बंगाल की सम्मानित जनता को लगातार लूटने वाली ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने वाले चंद महीनों के अंदर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बंगाल के अंदर कमल खिलने जा रहा है। इन्होंने बंगाल की महान जनता का हक छीनकर ये घुसपैठियों को, इन बांग्लादेशियों को, इन रोहिंग्यों को महान जनता का सारा हक देने का काम किया है। ममता दीदी, आप एक्सपोज हो गई हैं, पूरे भारत ने आपको देखा है किस तरीके से आपने बांग्लादेशी नागरिकों को बंगाल के अंदर अपनी सरकार में संरक्षण दिया था और महान जनता का सारा हक छीनकर इन भ्रष्टाचारियों को देने का काम किया था। देखिए सौरभ जी, सवाल ये भी रहेगा कि जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ, रेलवे में काफी भीड़ हो गई, कई लोग जो है बंगाल छोड़ कर भागने लगे। पूरा देश देख रहा है, किसी ने किसी को भागने के लिए नहीं कहा है, लेकिन ये घुसपैठिए, ये रोहिंग्या जो बंगाल के अंदर रह के हिंसा करते थे, सनातन पर, हिंदुओं पर अत्याचार करने की कोशिश करते थे, ये खुद ही भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये आदरणीय अमित शाह जी का नेतृत्व है, ये ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे। एसआईआर का मतलब क्या होता है? एसआईआर का मतलब होता है मरे हुए लोगों को वोटर लिस्ट से निकालना, जिसका 2 नाम है उसको वोटर लिस्ट से निकालना, फर्जी तरीके से भारत में रहने वाले लोगों को निकालना। तो फिर ममता दीदी आपको इतनी तकलीफ क्यों है? सौरभ जी, सवाल ये भी रहेगा कि जिस प्रकार से एसआईआर बिहार में हुआ, इंडिया की बम्पर जीत हुई, अगर एसआईआर बंगाल में हो रहा है तो फिर से आरोप वही है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वोटर्स के। अगर फिर से जो है आप लोग जीत गए तो फिर होगा कि ईवीएम का खेला हुआ। आप मुझे बताइए, अगर एसआईआर में नाम काटा जाता तो क्या बिहार की महान जनता का कोई भी एक व्यक्ति आकर नहीं कहता कि मेरा वोटर आईडी कार्ड से नाम काटा गया है? और अगर ये बात गलत है तो क्यों बंगाल के अंदर छुपे हुए घुसपैठिए, ये बांग्लादेशी क्यों बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं? एक और सवाल लेंगे। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछली बार भी गायब थे और इस बार भी जो है कुछ दिनों के बाद गायब हो गए सत्र से। देखिए, ये वो लोग हैं, ये तेजस्वी यादव, ये वो व्यक्ति है जो बिहार में चुनाव को एक पिकनिक के तौर पे देखते हैं। जब चुनाव होता है तो बिहार में मौजूद रहते हैं। चुनाव के बाद बिहार की सम्मानित जनता जब उनको किनारे कर देती है तो वो बिहार छोड़कर तुरंत अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। विपक्ष में आप बड़ी मुश्किल से लीडर ऑफ अपोजिशन बने तेजस्वी यादव, कम से कम उसकी तो गरिमा कर लेते। माननीय राज्यपाल का जब स्पीच चल रहा था, आप सदन में मौजूद नहीं थे, आप नेता विपक्ष हो, आपको सोचना चाहिए कि आरजेडी का भविष्य, ये कांग्रेस का भविष्य क्या है। ये 2 लुटेरे थे जिन्होंने बिहार और देश को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन बिहार की महान जनता ने इनको बिहार से अगले 40 साल के लिए निकाल के बाहर फेंकने का काम किया। सौरभ जी, आप युवा हैं, प्रधानमंत्री जी युवा की बात करते हैं, यूथ आइकॉन की बात करते हैं, युवा आयोग का गठन भी किया गया है और आप भी अच्छा नेतृत्व बन सकते हैं। आपको लगा नहीं कि कहीं टिकट हमको ही मिल जाता किसी जगह से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ
जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की विचारों को आम जन तक लेकर जाना, भारत सरकार की हर स्कीम को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ये मेरा पहला धर्म है। पार्टी तय करती है, पार्टी सोचती है, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, हम हर उस जिम्मेदारी को दोनों हाथों से एक्सेप्ट करते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 3 सीट से खड़ी हुई पार्टी है। आज आप देश के अंदर देखेंगे लगभग हर राज्य में कमल खिल रहा है, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता अपने आप को नरेंद्र मोदी समझता है और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को आम कार्यकर्ता समझते हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे सौरभ जी आपसे कि भाजपा को कहा है कि ये कर्म योगियों की पार्टी है, जो लोग कर्म करते हैं उन लोगों को फल मिलता है, कहना नहीं पड़ता। सौरभ चौधरी तो पूरा बिहार में भाजपा के झंडा, भाजपा की बोल को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सौरभ चौधरी को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा कितनी स्टेप ले रही है? मेरे जैसे बिहार के अंदर 1 करोड़ सौरभ चौधरी हैं, जिन्होंने अपनी हर वो तप त्याग तपस्या किया है इस बिहार विधानसभा चुनाव में जंगल राज को बिहार से बाहर फेंकने के लिए। बिहार की महान जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को दर्शाता है। सौरभ चौधरी जी को सुना आपने, स्पष्ट तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा। देखिए एसआईआर की बड़ी चर्चा है बंगाल में कि एसआईआर जो हो रहा है वो फिर बिहार की तरह तख्ता पलट कर देगा। लेकिन फिर से जो है अभी भी सवाल वही है कि एसआईआर जरूरी है कि नहीं, क्योंकि उन लोगों का कहना जरूरी नहीं है, लेकिन लगातार जो है सवाल इस पे भी उठ रहे हैं। वहीं जो है विधानसभा में जो शीतकालीन सत्र चला उसमें तेजस्वी यादव कई दिन तक गायब रहे, उसको लेकर के भी सौरभ चौधरी ने आवाज उठाया है। हालांकि स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे करती है, युवा नेतृत्व को आगे करती है, उनके युवा कार्यकर्ता का काफी जोश साथ में आसमान पर रहता है और सौरभ चौधरी भी जो है उभरते हुए यूथ लीडर की तरह है। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।